चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने क्यूमिलीन्स एंड एलिन। मतलब जब दो पाई बॉन्ड्स एक साथ होते हैं तो उसको हम एलिन बोलते हैं, एंड जब मोर देन 2 होते हैं तो उसको हम क्यूमिलीन बोलते हैं। अब देखिए, हम इसमें बात कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल का। जैसे हम यहाँ ले लिए C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, साथ में हम यहाँ पर लगा दिए H, यहाँ भी H लगा दिए, यहाँ भी हम H लगा दिए, यहाँ भी हम H लगा दिए और हम यहाँ भी H लगा दिए। अब सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि अगर इसमें GI देखना पड़ेगा तो पहले मॉलिक्यूल्स को हमें एक प्लेन पर रखना पड़ेगा। मॉलिक्यूल से कैसे रखना पड़ेगा? एक प्लेन पर, तब जाके ये GI शो करेगा। GI के लिए क्या क्या कंडीशन है कि हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑलरेडी है तो सही रहेगा, लेकिन इवन एंड ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में इसको आपको 3D विजुअलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका आपको 3D विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब अगर मैं ये डायग्राम हमने बनाया है 2D में, अगर हम 3D की बात करें तो ये क्या हो जाता है? ये कुछ ऐसे होता है H C H। क्लियर? ये आपने डबल बॉन्ड लिखा C, ये आपने डबल बॉन्ड लिखा C। अब एक अगर इस तरह से है तो दूसरा क्या होता है? ये आपको प्लेन के एक ऊपर एक प्लेन का नीचे, तो एक ठो आपको H ऐसे दिखेगा और एक ठो आपको H ऐसे दिखेगा, डैश एंड वेज फॉर्म में। तो ये होगा कब? जब हमारा इवन बॉन्ड में है। तो यानी अब क्या देख रहे हैं कि जब मैं इसका एक्चुअल 3D व्यू देखता हूँ तो दिस मॉलिक्यूल इज़ नॉट प्लेनर, दिस मॉलिक्यूल इज़ नॉट प्लेनर। वाई? बिकॉज ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका टर्मिनल बॉन्ड है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर ये H1 है, ये H2 है, तो H1 एंड H2 आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर नहीं है। तो ये आपका GI शो नहीं करेगा, ये आपका GI शो नहीं करेगा। क्लियर? चलिए हम बात कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का। जैसे मान लीजिए हम ले लिए C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमने ले लिया A, यहाँ ले लिया B, यहाँ ले लिया स्मॉल c और यहाँ ले लिया स्मॉल d। हम कह रहे हैं बेटा कि इसमें POS कितना होगा। हमारा क्वेश्चन है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे टर्मिनल ग्रुप्स पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? टर्मिनल ग्रुप्स में। जैसे हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री का नंबर 2 होगा। क्या होगा? 2। कब? जब A इज़ इक्वल टू B रहेगा एंड C इज़ इक्वल टू D रहेगा। तो उस समय क्या होगा कि अगर आप बीच से भी इसको डिवाइड करोगे तो हमारा जो ऊपर पार्ट है वो नीचे भी पार्ट हो जाएगा। या अगर आप इसको ऐसे भी डिवाइड करोगे तो ये भी POS, ये भी POS शो करेगा, जो ऊपर है वही नीचे होगा। लेकिन यही हमारा जो POS है वो 1 हो जाएगा। कब? When A is equal to B but C is not equal to D, the first case, and second, जब A is not equal to B but C is equal to D, ये हमारा सेकेंड केस। तो ये POS 2 होगा जब AB दोनों बराबर है, CD दोनों बराबर है, लेकिन एक हो जाएगा जब A बराबर B एंड C इज़ नॉट इक्वल टू D, या A इज़ नॉट इक्वल टू B बट C इज़ इक्वल टू D, तब हमारा POS 1 हो जाएगा। अगला केस हम बात कर रहे हैं कि हमारा POS 0 कब होगा। When my POS will become 0,
ये 0 तब होगा जब हमारा A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड C इज़ नॉट इक्वल टू D, तब जाके हमारा POS कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा POS? ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी आप बात कर लिया इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा तो क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर होते हैं तो क्या होंगे, हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द केस फॉर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमने ले लिया स्मॉल a, यहाँ पर ले लिया स्मॉल b, यहाँ पर ले लिया स्मॉल c, यहाँ पर ले लिया स्मॉल d। हम पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा। अब देखो ये जो आपने डायग्राम बनाया, दीज आर द, ये क्या है? ये आपके 2D स्ट्रक्चर्स हैं। अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ रिगार्डिंग द 3D व्यू, तो देखिए कैसे बनता है। ये ऐसे बनता है A B, फिर ये ऐसे बनेगा इक्वल टू C इक्वल टू C इक्वल टू C। अब फिर से ये इसी प्लेन में आ जाएगा C एंड D। तो आप क्या देख रहे हो कि ये आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हो गया एक प्लेन में, ये हो जाता है एक प्लेन में। तो अगर हम बात करें कि क्या इसमें POS है, तो अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो दो केस में तो हमारा POS कब बनेगा? जब, यानी हमारा POS 3 हो जाएगा कब? जब A विल बी इक्वल टू B एंड C विल बी इक्वल टू D, पहला केस। फिर जब A विल बी इक्वल टू C एंड B विल बी इक्वल टू D, जब A बराबर B एंड C बराबर D हो जाता है तो ये वाला हमारा पहला POS। जब A बराबर C B बराबर D, ये वाला, और तीसरा हो जाएगा जब ये मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में है तो हम प्लेन ऑफ स्लाइस की भी बात कर सकते हैं। हम प्लेन ऑफ स्लाइस की भी बात कर सकते हैं। यानी ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं? पाई बॉन्ड्स की। तो इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है और एक हमारा ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। इवन नंबर एंड ऑड नंबर में क्या डिफरेंस है हम बता रहे हैं। जब इवन नंबर की, सपोज मान लो हमने 2 का बात किया, तो जब इवन नंबर की बात करोगे तो पहला टर्मिनल A एंड B जो एक प्लेन में होगा, बाकी वाला टर्मिनल E एंड F ये हमारा आउट ऑफ प्लेन होगा। इवन में 2 हो गया। अगर मान लो हमने 3 ले लिया तो ऑड हो गया। तो जैसे 1 2 3, तो क्या होगा? जैसे मान लो आपने यहाँ लिया A एंड B, तो E एंड F विल बी ऑल्सो इन सेम प्लेन। अगर 2 के जगह अगर आपने 4 ले लिया, अगर 2 के जगह अगर आपने 4 ले लिया, 1 2 3 4, तब भी क्या होगा? अगर A एंड B इफ दे आर इन सेम प्लेन, तो E एक प्लेन के अंदर और F एक प्लेन के बाहर हो जाएगा। मीन्स दे आर नॉट प्लेनर। लेकिन अगर हमने एक पाई बॉन्ड लिया तो ऑड है, तो जैसे अगर A एंड B यहाँ है तो E एंड F आर ऑल्सो विल बी ऑल्सो इन द सेम प्लेन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब आपका पाई बॉन्ड इवन है तो आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट प्लेनर। आप क्या बोल सकते हो इसको? मॉलिक्यूल्स आर
नॉट प्लेनर। क्यों? क्योंकि एक टर्मिनल बॉन्ड प्लेन में होता है तो दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी दोनों एक प्लेन पर नहीं है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो ऑड का, तो क्या देख रहे हो कि बोथ द टर्मिनल्स दे आर इन सेम प्लेन, तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर इन सेम प्लेन, मॉलिक्यूल्स आर इन सेम प्लेन। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लेके समझते हैं कि कौन सा पीओएस शो करेगा और किस तरह का पीओएस शो करेगा। वो है कि वर्टिकल वाला, कि हॉरिजॉन्टल वाला, कि प्लेन ऑफ स्लाइस वाला। जैसे पहला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, एच सी एल डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल। हम आपसे बोल रहे हैं क्या बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो पहले आप क्या देखोगे कि भैया इसमें कितना पाई बॉन्ड है। आप देख रहे हो इसमें कि 1 2 3, आप देख रहे हो कि इसमें आपका 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब ऑड का मतलब हो गया कि जो HCl है और ये जो HCl है दे आर इन द सेम प्लेन, मीन्स कि मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर। तो एक अगर आप इस तरह से डिवाइड कर रहे हो तो क्या देख रहे हो कि जो आपका लेफ्ट में है वही आपका राइट में है, तो ये वाला पहला हमारा POS बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल तो ये POS नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर में H है, नीचे में Cl है। लेकिन प्लेनर है तो एक आपका प्लेन ऑफ स्लाइस बनेगा, एक और POS बनेगा जो क्या रहेगा? प्लेन ऑफ स्लाइस। तो पूरा मिला के ये कंपाउंड POS शो करेगा, लेकिन कितना इसमें होगा POS? इसमें 2 POS होगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि BR CI, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, ये H है, ये Cl है। अगर हम बोले क्या बेटा ये आपको POS इसमें है तो कितना है शो करेगा? नहीं। सबसे पहले आप काउंट करोगे इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं। 1 2 3, इसमें आपके 3 पाई बॉन्ड हैं। देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स। मतलब ये क्या हो गया सिस्टम? ये सिस्टम हो गया ऑड होने के मतलब जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं दे आर इन द सेम प्लेन। वो क्या हो गया? ये आपके सेम प्लेन पर हैं। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऊपर में H, नीचे में Cl, दे आर डिफरेंट। ऊपर में Br, नीचे आई, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वाला POS नहीं दिखाएगा। अगर हम वर्टिकल लाइन शो करते हैं तो एक तरफ Br एक तरफ H, वर्टिकल लाइन भी POS नहीं दिखाएगा। ऑड नंबर होने के कारण मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो गया? एक प्लेन पर हो गया, तो इसमें केवल एक POS होगा जो क्या हो जाएगा हमारा? प्लेन ऑफ स्लाइस। क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ स्लाइस। चलिए एक और क्वेश्चन लेके हम समझते हैं। HCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अगर हम आपसे ये बात करते हैं कि बेटा क्या इसमें आपका POS है तो कितना? सबसे पहले का काम क्या है? काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। 1 2 3। हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा 3 पाई बॉन्ड हैं। 3 पाई बॉन्ड का मतलब कि ऑड नंबर है, मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? प्लेनर। मतलब ये दोनों H और ये दोनों H दे बोथ आर इन द सेम प्लेन। अगर हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल तो ये वाला हमारा पहला POS शो करेगा। अगर हमने ड्रॉ किया वर्टिकल, दोनों लेफ्ट एंड राइट बोथ हाफ आर इक्वल, तो ये दूसरा होगा। और मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर तो एक प्लेन ऑफ स्लाइस, यानी इसमें हमारा हो गया 3 POS। कितना हो गया POS? ये हमारा हो गया 3 POS।
अगर हम चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें कि अगर मेरे पास ये H है, ये C है, ये Cl है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये H है, ये Cl है, क्या ये आपका POS दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा कितने पाई बॉन्ड हैं? 2, 1 एंड 2। इसमें हमारा देयर आर 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड का मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया इवन बॉन्ड। अब इवन का मतलब है कि ये H एंड Cl, ये H एंड Cl, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। दे आर नॉट इन द सेम प्लेन मीन्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट प्लेनर। यानी अगर हम यहाँ से भी डिवाइड करेंगे तो एक H आपके प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर है, यानी इसमें हमारा हो जाएगा 0 POS। क्या हो जाएगा हमारा? 0 POS। अगर यही एक और हम क्वेश्चन की बात करें बेटा, जैसे हम ले लिए यहाँ पर Cl, यहाँ ले लिए C, यहाँ पर ले लिए Br, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लिए H, यहाँ पर हम ले लिए H। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पहले सबसे पहला काम क्या आपको पाई बॉन्ड काउंट करने का। यहाँ पर हमारा 2 पाई बॉन्ड है, मतलब जो सिस्टम है उसमें हमारा इवन पाई बॉन्ड है, मतलब Cl, Br एंड HH दे आर नॉट इन सेम प्लेन, दे आर नॉट इन सेम प्लेन। तो इसमें हमारा जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला POS नॉट पॉसिबल, वर्टिकल वाला POS नॉट पॉसिबल। एक हमारा केवल प्लेन से काम होगा। कैसे? जब आप प्लेन ऑफ स्लाइस की बात करोगे तो आपको सिखाए थे कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन एंड क्लोरीन दे आर हेस्फीयर। जब कटेगा तो क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। और हम राइट में आते हैं, दोनों H है, यानी ऊपर भी बराबर है, नीचे भी बराबर है, तो इसमें आपका एक POS हो जाएगा, एक POS हो जाएगा। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये H है, ये C है, ये H है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये अगर H है, ये अगर मेरा H है। पहले हम क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पहला हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। हमें काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। कितना है? 2 पाई बॉन्ड है। कितना है? 2 पाई बॉन्ड, मतलब इवन है। अब इवन का मतलब कि हमारा ये जो दोनों H है और ये दोनों H है, दे आर नॉट इन सेम प्लेन, लेकिन बोथ आर इक्वल। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें तो ये भी POS, क्योंकि जो ऊपर है वही नीचे है, और ये जो हम बात करें तो ये भी POS। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट में है वही हमारा राइट में भी होगा। यानी इसमें हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा POS, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हो जाएगा हमारा प्लेन ऑफ स्लाइस। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये अगर H है, ये C है, ये आपका Cl है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और लास्ट में हमने ऐसे दे दिया। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें 1 2 3, इसमें आपका 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब ऑड है। ऑड मतलब अगर आप इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, नो POS, क्योंकि यहाँ दोनों HCl है, यहाँ HH है। हॉरिजॉन्टल भी नो POS, केवल ऑड के कारण मॉलिक्यूल्स प्लेन में है, तो इसमें एक POS होगा, जो क्या हो जाएगा? सिस्टम प्लेनर। सिस्टम क्या हो गया हमारा? दिस सिस्टम